नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 44। यह कार्यपत्रक 14 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में सूरदास के पद की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि सूरदास के पद हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं आज क्या दिया गया है, उसे देख लेते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने सत्र 2020 से 21 के सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पद्य पाठों पर आधारित कार्यपत्रकों का अध्ययन किया। यानी कि पिछली कुछ वर्कशीट्स ऐसी थी जिसमें कुछ चैप्टर्स हमने क्षितिज के पढ़े थे, उसी का आज पुनरावृत्ति दिया गया है। पुनरावृत्ति मतलब होता है रिवीजन दिया गया है। उम्मीद है कि आप पाठ्यक्रम में शामिल अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के सभी पद्य पाठों को पढ़ लिया होगा। पद्य मतलब जो आपकी कविताएं वगैरह होती हैं, और समझने का प्रयास किया होगा। इस आधार पर सूरदास के पद पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखिए। तो जितनी भी कविताएं आपकी बुक में हैं वो एक एक करके आपको पढ़ाई गई हैं। अब उसी पर बेस्ड आपका सूरदास के पद जो पिछले कार्यपत्रकों में आपने पढ़ा है, उसी का रिवीजन दिया गया है। रिवीजन पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं इसी चैप्टर से, सूरदास के पद। देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित था। यानी गोपियों ने उद्धव को कहा कि तुम भाग्यवान हो, ऐसा क्यों कहा उन्होंने एक तरीके से व्यंग किया था। व्यंग का अर्थ क्या होता है? व्यंग का अर्थ होता है जब हम किसी को कमेंट करते हैं। लाइक अगर आपको भूख लगी है बहुत ज़ोर से और आपने किसी को कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, और फिर सामने से कोई दूसरा इंसान आपसे पूछता है कि क्या तुम खाना खाओगे, तो आप उसको कमेंट करते हो, आप कहते हो नहीं मेरा तो पेट भरा है, मुझे तो कुछ नहीं खाना। तो एक्चुअल में क्या है, आपको भूख लगी है पर आप गुस्से में बोल रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही गोपियों ने उद्धव को बोला था कि तुम बहुत भाग्यवान हो। तो ऐसा क्यों कहा था ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उनका जो व्यवहार था वो उनकी तुलना किस किस से की गई है। प्रश्न नंबर 3, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 4, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर, वाक चातुर्य मतलब बोलने का एक कला होती है, तो वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। और पांचवा प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। और आज का अंतिम प्रश्न जो कि गतिविधि यानी एक्टिविटी का है, जिस प्रकार उद्धव को गोपियों ने अनेक प्रकार के तर्क देती हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े हों। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इनका तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यानी कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा तो व्यंग किया, क्या कहा था। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का अर्थ है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं वरन भाग्यहीन है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से वंचित है, यानी कि दूर है। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की गई है। पहला, कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता। जो कमल के पत्ते होते हैं वो काफी स्पंजी मोटे होते हैं और उनकी बाहर की सतह ऐसी होती है कि उस पर पानी नहीं ठहरता, ना ही उसे गीला करता है, जिस कारण से वो पानी में रहकर भी पानी उसको प्रभावित नहीं कर पाता है। दूसरा, जल और तेल के मिश्रण से, क्योंकि जल और तेल साथ रहकर भी कभी नहीं मिलते। जैसे तेल है, तेल को अगर आप पानी पर डालोगे तो वो ऊपर तैरता रहेगा, आप कितना भी मिक्स करने की कोशिश करो पर तेल कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 3, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। उत्तर है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने इस प्रकार व्यक्त किया है। नंबर 1, वे स्वयं की तुलना उन चींटियों से करती हैं जो कृष्ण रूपी गुड़ से चिपकी हुई हैं। यानी कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हम कृष्ण एक ऐसा गुड़ है जो हम ना चाहते हुए भी हम गोपियां चींटियों की तरह इस पर चिपक जाती हैं।
नंबर 2, गोपियां मन, कर्म और वचन से कृष्ण को धारण किए हैं, यानी गोपियों जो हैं उन्होंने उनके दिल और दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही है। तीसरा, वे दिन रात सुबह शाम सोते जागते सिर्फ कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं, यानी वो कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। आज का चौथा प्रश्न है, गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियों के वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव भी परास्त हो जाते हैं, क्योंकि गोपियां व्यंग करने में प्रवीण होती हैं। व्यंग मतलब होता है जैसे कि वाद विवाद करते हैं, उसमें गोपियां, इसलिए गोपियां अपनी बात को बिना किसी डर के स्पष्ट कह देती हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, भ्रमर गीत में अनेक मनोभाव प्रकट किए गए हैं, जैसे व्यंग, उलाहना, कटाक्ष, निराशा, प्रार्थना आदि। यानी भ्रमर गीत में मनोभाव, मन के भाव को मनोभाव बोलते हैं, तो मन के कई तरह के भाव को प्रकट किया गया है। नंबर 2, इसमें ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर और मौन दिखाया गया है। निरुत्तर मतलब जब किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा और निरुत्तर, आपके पास जवाब ही नहीं है उसका देने के लिए, ठीक है, तो निरुत्तर हो जाता है इंसान, चुप हो जाता है। तीसरा, इसमें ब्रज भाषा की कोमलता और सरलता कोमलता तथा सरलता को प्रकट किया गया है, यानी कि इसमें ब्रज भाषा की खासियत, उसकी अच्छाइयों को, उसकी सरलता को दिखाया गया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो कि एक्टिविटी का है, जिस प्रकार उद्धव को गोपियां अनेक प्रकार के तर्क देती हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना को उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े हों। उत्तर है, मैं जब कक्षा 7 में थी उस समय हमारे घर पे आए हुए मेहमानों के कुछ अंधविश्वासों पर मेरे वाद विवाद हुए और मुझे कई तर्क देकर खुद को सही साबित करना पड़ा। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और इनके उत्तर। अंतिम प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से दूसरा भी लिख सकते हैं, यदि आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इससे बेटर है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये सभी उत्तर आपको यहाँ भी प्रोवाइड हो जाएंगे, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मुदिता IAS वॉरियर्स, और वहाँ से भी ये सभी उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। फिर मिलूंगी अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों।